है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम लोग थोड़े से इस विषय को समझ लें ताकि अपना जो मूल विषय है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। मतलब दो विषयों के माध्यम से हम जब समझते हैं उदाहरण सहित दृष्टांत सहित तो वह विषय बहुत जल्दी समझ में आता है। तो कभी कभी पहले विषय दिए जाते हैं फिर बाद में दृष्टांत दिया जाता। कभी कभी हम दृष्टांत से प्रारंभ कर देते हैं तो विषय और स्पष्ट हो जाता है और जिज्ञासा बनी रहती है। ये उदाहरण काय के लिए दे रहे हैं, हमारे लिए दे रहे हैं, दूसरे के लिए दे रहे हैं, सब के लिए दे रहे हैं या स्वयं के लिए दे रहे हैं, काय के लिए दे रहे हैं। ये जिज्ञासाएं सब लोगों की बनी रहती है। अब देखो पंगत बैठी है और स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है। सभी लोग परोसने वाले भिन्न भिन्न अपने अपने वस्तु व्यंजनों को लेकर के आए हैं। तो एक व्यक्ति वह भी है जो दूध या और कोई पेय पदार्थ जो कि सर्दी का समय है और वह परोसने वाला है तो गरम गरम ले कर के आया है। किसको क्या बोलते हैं? केटली केटली केटली, हाँ, तो वो हाथ में है। तो हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं जो चीज़ परोसी जा रही है वह गरम है। और केटली का भी जो तात्पर्य है कि पीतल या और कोई भी होगा तो वह भी गर्म हो गया होगा। कितने गर्म जो है पेय पदार्थ को अपने हाथ में ले रखा, इसका हाथ जल रहा होगा, जलता होगा। तो फिर ध्यान से देखा तो वहाँ पर जहाँ पर हाथ रखा है, पकड़ रखा है, वहाँ लकड़ी का कुछ लगता है। नहीं समझे? जैसे बेत वगैरह होते हैं ना, हाँ, तो वो रखा है। तो अरे ये कितनी युक्ति है ये कि इतना गर्म वस्तु परोसी जा रही है लेकिन हाथ के लिए बिना जलाए ऐसे सुरक्षा के स्थान रखा गया और परोसा जा रहा है वो। और सब लोग जो है अपने अपने में पैना इत्यादि गिलास या कटोरा में वो डाला जा रहा है, ले रहे हैं। हाथ नहीं लगा सकते अभी, थोड़े से ठंडा होने दो फिर बाद में उसको पिया जा सकेगा। तो देखा, देखो ये लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो कुछ प्रतीक्षा नहीं कर रहा और हाथ से पकड़ करके सबके लिए परोसता जा रहा। उससे हमें ऐसा ज्ञात हुआ। आप लोगों को कैसा ज्ञात होता आप समझो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये मोक्ष मार्ग में परिचय सहन करना अनिवार्य है। नहीं समझे? ये अनिवार्य, कोई ये पेपर छूट ही नहीं सकता। यह मोक्ष मार्ग में हम आए और परिचय सहन न करें, ये अनिवार्य प्रश्न में आता है। अनिवार्य प्रश्न समझते हो आप? हाँ, ऐच्छिक अलग होता है और अनिवार्य अलग आता है। इसको छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ करके देख लो तो क्या होता। विद्यार्थी तो हंसते ही। जिस समय अनिवार्य प्रश्न छोड़ करके आओगे बाकी सब लिखोगे तो क्या नंबर मिलेंगे बताओ?
नहीं मिलेगा, नंबर तो मिलेंगे। एक कक्षा वाले के लिए 1, दूसरी कक्षा वाले के लिए 2, तीसरी कक्षा वाले के 3, 12वीं कक्षा वाले के लिए 12। ठीक है, वो कहेगा तुम्हारे लिए तो 1 ही मिला, हमारे लिए 12। बोलो। हाँ, इसी प्रकार अनिवार्य तो होता है, उसका हल करना अनिवार्य होता है। तो अब मोक्ष मार्ग में कोई आ गया और उसके लिए बाकी सब चुन लिया और परिचय को नहीं चुना, तो उसके लिए नंबर कोई भी नहीं मिलेंगे। देखो तत्व सूत्र मिलेगा, परिचय जय चारित्रयी आता है ना, 9वें अध्याय में आता है, देख लेना। परिचय विजय जो कि अनिवार्य माना है, इनके द्वारा कर्मों की निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। मार्गात् चमनार्थ, तो मार्ग से स्खलित न हो इसके लिए कौन सा मार्ग है? जो संवर मार्ग है। संवर किसको बोलते हैं? कर्मों के आने के मार्ग को रोकना। तो यह अनिवार्य हो गया। तो आप लोगों को परिचय जय प्राप्त करने के लिए अभ्यास हमेशा हमेशा रखना चाहिए। कभी सर्दी पड़ेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी क्षुधा, कभी तृषा, कभी ये सारे हो जाएंगे। ये कुछ शारीरिक परिचय होते हैं और कुछ मानसिक परिचय होते हैं और कुछ बौद्धिक परिचय भी होते हैं। ये तीनों का भी विश्लेषण, शारीरिक तो आप समझते हैं, शरीर में जिसके द्वारा पीड़ा होती है, सिर दर्द हो जाना, पेट में दर्द हो जाना और कुछ हो जाना, ये सारे शारीरिक परिचय होते हैं। और मानसिक मन के लिए प्रतिकूल हो जाना, ये मानसिक परिचय है, उसको सहन करना ही होगा। कठिन परिचय आ गया, कठिन परीक्षा पेपर में प्रश्न आ गया तो आ गया, नहीं हमें सरल चाहिए। सरल तुम अपनी ही तरफ से चुन लो। सरल प्रश्न, स्वयं का ही प्रश्न हो और स्वयं का ही उत्तर हो, ठीक रहता है ना? है तो फिर यदि स्वयं का ही प्रश्न होगा, स्वयं का ही उत्तर होगा, गलत भी लिख देंगे तो भी 105 नंबर नहीं होंगे। वहाँ पर तो 0 दिया गया था, अब यहाँ तो 105 कहेंगे, इसको कोई भी नंबर नहीं कहेंगे, ये गुण नहीं है ये, क्योंकि दूसरा देता है तो वह गुण माना जाता है। अपने आप शाबाश शाबाश ले लोगे तो लोग हंसेंगे, दूसरा कोई शाबाश भी कह देता है तो लोग कहें देखो ये कितना होशियार है, कितना व्यक्तित्व तो अलग है। ऐसा मोक्ष मार्ग में तो ये बौद्धिक भी है। बौद्धिक कौन से हैं? ज्ञान है। ज्ञान है, दूसरे के सामने मान लो आपने अपने ज्ञान नहीं रखा, फिर भी ज्ञान का चिंतन तो किया जाता। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञान, अकेले बैठे हैं सोच रहे हैं, ज्ञान का क्षोभ क्षम ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ये चिंतन तो ठीक है, लेकिन अब कैसा होगा कैसा होगा, स्मृति समन्वाहर जैसे हमेशा वो बात खटकती रहेगी। यह कहलाता है बौद्धिक आयाम। इसमें कभी भी प्रतिकूलता का अनुभव न करें और हमारा क्षम जल्दी जल्दी बढ़े, ऐसा भी नहीं। क्षय हो जाए तो सब परिचय समाप्त हो जाएंगे, ऐसा सोचना चाहिए। इस प्रकार मुनि महाराज सोचते रहते हैं। तो श्रावक लोगों का भी कर्तव्य होता है, जब हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो
तो मोक्ष मार्ग में कैसा होगा? महाराज लोग आरिका वगैरह कैसे सहन करते होंगे? तो इसलिए जिन्होंने शिक्षा व्रत अंगीकार कर लिया है, कौन सी शिक्षा ली है? जो मुनियों के योग्य चर्या है उसका अष्टमी चतुर्दशी आदि दिन में चिंतन करते हैं। स्नान के बिना भी उपवास करके चिंतन करते हैं। इतर फुलेल आदि नहीं लगाते, फिर भी चिंतन करते हैं। उस समय देखते हैं महाराज लोग तो जीवन पर्यंत के लिए स्नान नहीं करते, इतर फुलेल इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। हमारे लिए अष्टमी के दिन भी आखर रहा है, कैसे हमारा चलेगा आगे का काम? सुन रहे हो क्या? नहीं? हाँ, सभी को सुनना चाहिए। और अपनी इस परीक्षा का पत्र जो है प्रश्न पत्र, उसमें अच्छे उत्तर लिखना चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षा व्रतों में माहिर होगा उस व्यक्ति के लिए मोक्ष मार्ग अखरेगा नहीं है तो वह सिर को पकड़ करके बैठेगा, भैया मैं कहाँ पर आ गया है। इसीलिए फिर वही श्रावक ही ठीक है, दोनों हाथों में लड्डू मिलते हैं। इधर मोक्ष मार्ग संबंध भी थोड़ा कर्म निद्रा हो जाए और इधर विषय भी नहीं छूटे। लेकिन जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा अगली कक्षा में तभी जा सकता है, पहली कक्षा में वह पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, और पेपर लिखते समय कृपांक बोलते हो उसको। कृपांक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक महोदय हमारे लिए कृपा करो। आप जानते ही हैं, आप आज भले ही शिक्षक बने हैं, लेकिन हमारी दशा में जब आप होंगे, जब प्रश्न कठिन हो गया आ गया होगा, उस समय आपने लिखा था क्या नहीं कृपांक? हाँ, मोटे अक्षरों में लिखा होगा आपने। हम तो छोटे हैं, छोटे अक्षरों के तरह लिख रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा छोटी नहीं होनी चाहिए। हाँ। कोई कृपांक मोक्ष मार्ग में नहीं मिलते हैं। एक नंबर भी कम हो गया, आधा भी हो गया, तो भी मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज से ही जागृत हो जाओ। 9:30 बज गए आप लोगों का। बहुत अच्छा है, आप लोगों ने सुन लिया, बहुत अनिवार्य प्रश्न को भी समझ लिया। अनिवार्य चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे रोगी हो, चाहे कोई नहीं जानता हो, कोई भी हो, मोक्ष मार्ग में किसी के लिए कुछ कम और कुछ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, उतना ही मिलता है जितने अपनी योग्यता के अनुसार साधना कर रहा होता है। प्रभु से प्रार्थना है, भगवान हम कृपा हमारे ऊपर करो, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी सहन करने की क्षमता तो अपने पास आ जाए, ताकि हम अच्छे ढंग से पूरक पत्र ले करके अच्छे ढंग से वह प्रश्न को उत्तर लिख दें, और यह आपकी कृपा से हो सकता है। हम मांग नहीं रहे भगवान, किंतु आपके भीतर जैसे गुणों का विकास हुआ है, ऐसे हमारे भीतर भी जो आपके द्वारा बताई हुई साधना के माध्यम से जल्दी जल्दी पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, ये भावना है। अहिंसा परमो धर्म। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।